योर ऑनर, जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो वोट डालने का मन में एक जिज्ञासा था और कहानी बड़ी ही रोचक है जो लेसन में कैद किया हुआ है। मैंने विस्तार से नहीं लिखा है। तो हर एक आदमी को, हर एक भारतीय को वोटिंग करने का स्व अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय वोट डाल करके एक अच्छे सरकार चुनते हैं और चुनने का भी अधिकार है। तो जब मैं पहली बार वोट डालने के लिए गया, सरकार जिसके भी हो लेसन में कैद है, तो इसमें सरकार का भी मैंने कोई दोष नहीं देखा। पहले तो 50 आदमियों की लाइन था, उसमें मैं भी खड़ा था। मुझे खुशी था अंदर में कि पहली बार मैं वोट करूंगा। लेकिन जब बारी आई तो 50 आदमियों के लाइन को कहा गया कि आप लोगों का वोट डाल चुका है, डाल दिया गया है, आप लोग जाएं। निराश होकर घर लौटा तो बहुत सारे थिंकिंग माइंड में थे। सोचा कि सरकार बनता है एक एक वोट से, आखिर मुझे डालने के लिए क्यों नहीं दिया गया? ये तो मेरा अधिकार है। फिर वहीं से शुरू होती है ये मानसिक जंग, जो आज संपूर्ण भारत के बीच में दिखाई दे रहा है। तो शपथ लिया गया वहीं पर कि वोट तो मैं तब डालूंगा जब मैं संपूर्ण तरह से इनकी व्याख्या करूंगा न्यायालय के सामने। आज कर भी रहा हूं। तो उसमें शपथ लिया गया था, चाहे शपथ पद का हो या आत्मा से लिया गया निर्णय हो। मैं निर्णय लिया कि वोट तो तब करूंगा जब इसकी संपूर्ण व्याख्या न्यायालय की धरातल पर करूंगा। और दूसरा मामला था मजदूरों का वोट। काम के लिए इधर उधर दर बदर भटकते हैं, इस राज्य से उस राज्य, भदवा मजदूर, उनमें से मैं भी एक हूं। तो बदवा मजदूरों की संख्या लगभग 58 लाख तक पहुंच गई, जो इधर उधर भटक रहे हैं। उसके लिए कोई वोट करने का अभी तक कोई संसाधन नहीं। अगर यही चीज हमने राष्ट्रगुरु कलाम को अपने प्रस्ताव के माध्यम से कहा होता तो संपूर्ण भारत में 1 महीने के भीतर धरातल पर दिखाई देता। बहुत सारे एजुकेटेड हैं, बहुत सारे ब्रेनिस्ट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी थिंकिंग पावर से हायर कैटेगरी में हैं। क्या किसी ने इस पर गहन विचार किया? क्या होगा उस शपथ का जो मैंने लिया था? चलिए मैं वोट कर ही देता हूं, फिर उस शपथ का क्या होगा? ये था हमारा निर्णय। निर्णय धरातल पर है। अब कैसे इनका सोल्यूशन निकाला जाए, ये तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जाने। दैट्स ऑल योर ऑनर।